हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्री। आज 2022 के करंट अफेयर्स का सेट थर्ड लाया हूं मैं। 25 प्रश्नों का सेट है जो कि बीपीएससी 68, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस सभी तरह के परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होने वाला है और बहुत से सारे प्रश्न तो इससे आते भी हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? बुकर पुरस्कार जो 2022 का है किसने जीता है? तो सेहान करुणातालिका ने जीता है। दूसरा प्रश्न, 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? तो ये ज्योति याराजी बनी है। चलिए तीसरा प्रश्न, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 तो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की है। चलिए चलते हैं तीसरा प्रश्न, फोर्थ नंबर, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड 2022 का किसने जीता है? तो हैदराबाद ने जीता है। चलिए प्रश्न नेक्स्ट चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो ये भारत की अध्यक्षता में। ठीक है, फ्रांस और भारत इसमें गठबंधन है, लेकिन भारत की अध्यक्षता में ये होने जा रही है। चलिए प्रश्न नेक्स्ट चलते हैं, भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में एमबीबीएस कोर्स की किताबें लॉन्च की हैं? तो ये अभी हाल ही में चर्चा में था, ये हिंदी में। ठीक है, हिंदी में लॉन्च की गई है एमबीबीएस की किताबें। चलिए प्रश्न नेक्स्ट पे चलते हैं, वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो ये किस रूट पे शुरू की जा रही है? तो दिल्ली से मुंबई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और कहीं ना कहीं ये जो स्पीडी से मैं आप लोगों को डेली वीडियो दे रहा हूँ, डेली तो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जो दे रहा हूँ उससे कहीं ना कहीं आपका देखिएगा प्रश्न ज़रूर आता है और आता ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? किस क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए, पीएम डिवाइन योजनाएं आती हैं, तो पीएम डिवाइन योजना किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो उत्तर पूर्व अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह है ना, उसके विकास के लिए। चलिए अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका के साथ। चलिए अगला प्रश्न, किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? तो किसने विकसित की है? तो ये हिंडाल्को कंपनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, किस देश ने 19 यानी कि 90वां इंटरपोल महासभा की मेज़बानी की है? ठीक है, तो ये कौन है? तो भारत है। इंटरपोल का जो 90वां सम्मेलन हुआ, महासभा हुआ, उसकी मेज़बानी किसने की? तो भारत ने की। ठीक है, 90 इंटरपोल महासभा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 107वां। हंगर इंडेक्स में 2022 में 107वां है। इंडेक्स वगैरह तो आते ही हैं, आप लोग को मालूम ही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो कहाँ शुरू की है? तो आईआईटी गुवाहाटी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो कहाँ रखी है? तो ये हिमाचल प्रदेश में रखी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? तो कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। ठीक है, इसका आयोजन कजाकिस्तान में हुआ है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैफिक जोन की खोज की है? तो ये कहाँ की है? तो मालदीव में की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो जर्मनी को हराकर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों को लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया है? तो वीज़ा प्रतिबंध लगाने का काम हमेशा रहता है, तो ये अमेरिका का रहता, तो अमेरिका ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च किया गया है एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो महाकालेश्वर तो सभी को पता है कि महाकाल का मंदिर उज्जैन में है। जय महाकाल, महाकाल का मंदिर उज्जैन में है। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? किसने जीता है? तो वजाहत हुसैन ने जीता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2022 का UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो ये है आपके एंजेला मर्केल ने जीता है। चलिए एंजेला मर्केल ने जीता है UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा UPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक वर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली ने। दिल्ली में बहुत वायु प्रदूषण है, इसलिए दिल्ली सरकार ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो किसे मिला है? तो ये मिला है आपको थ्रॉटल एरोस्टेट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। ठीक है। तो ये है। चलिए ये 25 प्रश्नों का सेट था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा इसको। तो चलिए ठीक है ना, और खूब मन लगा के पढ़िए। चलिए धन्यवाद।